वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX DMLT। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कलेक्शन में हम लोगों ने ब्लड कलेक्शन पढ़ लिया था कि ब्लड कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम लोग आपको यूरिन कलेक्शन बताएंगे। यूरिन कलेक्शन में हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, हम लोग को किस यूरिन सैंपल कौन से टेस्ट के लिए कैसे यूरिन का सैंपल हमें लेना है, इस बारे में बच्चों के लिए कैसे यूरिन सैंपल लेते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो इससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ना करें शेयर कर दें। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर इसे लाइक करें। चलिए हम लोग यूरिन कलेक्शन में देखते हैं। यूरिन कलेक्शन में सबसे 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 ही एकदम नॉर्मल चीज़ है रैंडम यूरिन टेस्ट, जो रैंडम सबसे ज़्यादा हम लोगों का होता है। तो रैंडम यूरिन टेस्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है 10 to 15 ml ऑफ फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन इज़ यूजली टेकन फॉर रूटीन एनालिसिस। मतलब जो फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन होता है 10 से 15 ml ऑफ यूरिन इज़ यूजली नॉर्मली हम लोग उसी को रूटीन एनालिसिस के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं। दूसरा पॉइंट है क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन इज़ प्रिफर्ड। हम लोग मिड स्ट्रीम यूरिन प्रिफर्ड करते हैं। क्लीन कैच और मिड स्ट्रीम यूरिन के बारे में देखिए, नीचे हम आपको पूरा बताएंगे कि क्लीन कैच और मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब क्या होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, आफ्टर कलेक्शन द यूरिन कंटेनर शुड बी कैप्ड एंड टाइटन सिक्योर टू प्रिवेंट लीकेज। देखिए आफ्टर कलेक्शन आपने कलेक्शन कर लिया यूरिन का कलेक्शन करने के बाद द यूरिन कंटेनर शुड बी कैप्ड। यूरिन कंटेनर को तुरंत बंद कर दीजिए और इतनी टाइट से बंद करिए कि किसी प्रकार का उसमें लीकेज ना हो। उसके बहुत से कारण होते हैं। अगर आप यूरिन को खुली रख देंगे उसमें काफ़ी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, अपने ऑटोमेटिकली काफ़ी बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जो यूरिन है कलेक्ट करने के बाद तुरंत ही उसको बिल्कुल सील पैक, लीकेज उसको बिल्कुल भी लीकेज ना हो पैक कर देना चाहिए। चलिए जैसे मैंने आपको बोला क्लीन कैच और मिड स्टीम यूरिन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, यूरिन इज़ फ्री ऑफ कंटामिनेशन। सबसे पहले कंटामिनेशन का मतलब आप समझिए, कंटामिनेशन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज़ में कई प्रकार की गंदगियों का मिलना, ये गंदगियाँ इकट्ठा हो जाती हैं ना किसी चीज़ में, तो उसी को हम लोग कंटामिनेशन कहते हैं। तो यूरिन इज़ फ्री ऑफ कंटामिनेशन मतलब जो यूरिन है हमारा गंदगी से फ्री होना चाहिए। एंड यूजली यूज़ फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड और फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कल्चर ऑफ बैक्टीरिया के लिए और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को शुरुआत में मॉर्निंग में हम लोग यूरिन करेंगे तो यूरिन हम लोगों की कंटामिनेशन होती है, मतलब कि काफ़ी गंदगी होती है शुरुआत टाइम में। इसीलिए देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन इज़ प्रिफर्ड। हम लोग इसीलिए फर्स्ट मॉर्निंग का स्पेसिमेन जो कलेक्शन है वो प्रेफर करते हैं। पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन। पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए प्रोसीजर की किस प्रकार से उसको कलेक्ट करना है। तो देखिए चौथा पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू। हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लीन हिज हैंड एंड द एरिया थ्रोली प्रीरियर टू कलेक्शन। मतलब कि सबसे पहले कलेक्शन लेने से पहले आपको अपने हाथों को धोना है, साफ़ करना है और उस एरिया को भी बिल्कुल क्लीन रखना है जहाँ से आपको कलेक्शन करना है। द एरिया थ्रोली प्रियर टू कलेक्शन। सेकंड पॉइंट है वॉइड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरिन स्ट्रीम। जैसे ही आप यूरिन करते हैं तो यूरिन करते समय उसका जो पहली बार है जो यूरिन जैसे निकली, तो यूरिन निकलने का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम लोग निगलेक्ट अवॉइड कर देंगे। उसके बाद द फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरिन विल वॉश आउट मोस्ट कंटेमिनेशन फ्रॉम द यूरेथ्रा। हम लोग उसको फर्स्ट को क्यों अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा मूत्राशय होता है उसमें से काफ़ी कंटेमिनेशन शुरुआत में जैसे यूरिन करते हैं, कभी कभी आपने यूरिन मॉर्निंग में की होगी तो काफ़ी येलो आई होगी, फिर नॉर्मल हो गई होगी। तो जो शुरुआत की यूरिन हम लोग फर्स्ट स्ट्रीम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो क्या है वो कंटेमिनेशन हमारे यूरेथ्रा से काफ़ी हद तक बाहर कर देगा।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूरिन। देखिए उसके बाद जैसे आपने यूरिन सुबह मॉर्निंग में करी, थोड़ी सी करने के बाद फिर हम लोग उसको जो मिड स्ट्रीम बोलते हैं, जो उसका मिड आता है, उस यूरिन को हम लोग कलेक्ट करते हैं। इज स्टेराइड यूरिन कंटेनर, हम लोग को स्टेराइड यूरिन कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए। द मिड स्ट्रीम रिप्रेजेंट ब्लैडर फ्लोरा, जो मिड स्ट्रीम है वो हमारा प्रेजेंट करेगा मूत्राशय की एकदम करेक्ट पोजीशन को। क्या है किसी प्रकार का तो जो हमारा टेस्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, स्पेसिमेन शुड बी सेंट टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली, रेफ्रिजरेट इफ डिले इन एंटिसिपेटेड। अगर स्पेसिमेन तो उसको आप तुरंत लेबोरेटरी भेज दीजिए टेस्ट के लिए। अगर नहीं भेज पा रहे हैं तो उसको रेफ्रिजरेट करना है, फ्रिज में आपको रखना है। फॉर पेडियाट्रिक patient, use a strapped on bag device after carefully cleaning the surrounding area from the front of to the back between the folds of the skin। मतलब जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनसे हम लोगों को क्या करना है, एक बैग होता है, स्ट्रैप्ड ऑन बैग डिवाइस होती है, इसको हमें वहाँ लगाना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि उस एरिया को पूरा क्लीन होना चाहिए। उसको हम लोग पहले क्लीन करके उसके बाद ही उस बैग को लगाएं यूरिन कलेक्शन के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 24 आवर यूरिन। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 24 आवर यूरिन, हम लोग से पूछा भी जाता है कई बार। तो 24 आवर यूरिन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। टाइम यूरिन स्पेसिमेन आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ involving hormones, kidney, and other organs and system body. It is necessary to analyze a sample taken from an entire 24-hour excretion। देखिए जो टाइम यूरिन स्पेसिमेंस होता है ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, एबनॉर्मलिटीज़ जो हमारे शरीर डिटेक्ट करने के लिए यूरेथ्रा में होती है, और ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इस तरह की इन्वॉल्विंग हार्मोन्स, किडनीज एंड अदर ऑर्गन सिस्टम बॉडी। नेसेसरी एनालाइज अ सैंपल किए हम लोग 24 आवर का सैंपल एनालाइज करके देखते हैं किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही हैं। चलिए, सम स्पेसिमेन रिक्वायर प्रिजर्वेटिव एंड पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन वर्बली ऑन प्रिकॉशन ऑफ द यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव फॉर द कलेक्शन एंड द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ 24 आवर यूरिन। मतलब देखिए स्पष्ट है कि सम स्पेशल रिक्वायर प्रिजर्वेटिव, आप 24 आवर यूरिन को प्रिजर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बार बार खोलेंगे, बार बार बंद करेंगे, क्योंकि हमें इसमें 24 आवर का क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ आगे आपको। तो इसलिए हम लोग को प्रिजर्वेटिव इसमें ज़रूरी हो जाता है रखना, कि प्रिजर्वेटिव के कारण हमारा यूरिन में अलग से कोई बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो जाए उसमें। और इसका बड़ा कारण ये होता है इनकरेक्ट कलेक्शन एंड रॉन्ग प्रिजर्वेशन। अगर आपने कलेक्शन ठीक ढंग से नहीं किया है और प्रिजर्वेशन भी ठीक ढंग से नहीं किया है तो 24 आवर यूरिन कलेक्शन आर टू ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर्स। ये आपके जो टेस्ट है उसमें एरर्स ला सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है करेक्ट कलेक्शन, किस तरीके से हमें 24 आवर यूरिन का करना है और उसको प्रिजर्व कैसे करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले हमने रैंडम यूरिन आपको बताया है कि कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं। चलिए, द 24 आवर यूरिन कलेक्शन कंटेनर्स एंड इंस्ट्रक्शन शीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल स्पेसिमेन रिसीविंग एरिया। मतलब जो भी 24 आवर यूरिन कलेक्शन है कंटेनर, तो आपको एक शीट दी जाती है कि उसको कितना नोट किया जाता है हर बार कि आपने किस टाइम में नोट किया, वो तो नॉर्मली है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को प्रिपरेशन करने क्या क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए पेशेंट को। इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियली हैजर्डस प्रिजर्वेटिव्स इन द कलेक्शन कंटेनर। पेशेंट को इन्फॉर्म करिए कि जो आपका कंटेनर है उसमें जो प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको पेशेंट को उसके प्रेजेंस, आपका जो प्रिजर्वेटिव पड़ा है उसके बारे में आप उसको इन्फॉर्म करिए। दूसरा है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर सम प्रोसीजर एंड आर स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअल टेस्ट कैटलॉग। देखिए डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, जिस समय आप कलेक्शन कर रहे हैं उस प्रकार डाइटरी मतलब कि जो खाने से है उसको उसमें रिस्ट्रिक्शन है। अब हर चीज़ जो नॉर्मली आहार है वही लीजिए जो खा रहे हैं, अलग से कुछ अन्य चीज़ मत लीजिए। और अगर कोई स्पेसिफाइड टेस्ट के लिए वो चीज़ मना करी जा रही है तो उस चीज़ को
मत खाइए। ए नॉर्मल इनटेक ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग कलेक्शन, देखिए ये नॉर्मल इनटेक, ये नहीं है कि आपने 24 आवर यूरिन का कलेक्शन करना है तो आप नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीने लगें, तो ये भी आपको नहीं करना है, डिस अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड। और अगर आपको कुछ बताया गया है कि नहीं इतना पानी पीना है उस टेस्ट के लिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, बट हमें नॉर्मली इनटेक फ्लूइड ही लेना है जिससे कि हमारे टेस्ट में गड़बड़ी ना हो। तो ये पेशेंट को प्रिपरेशन करनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, अब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह आप उसको कलेक्शन यूरिन का करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन द डे ऑफ कलेक्शन, जिस डे को हमें कलेक्शन करना है, डिस्कार्ड द फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन कम्प्लीटली। हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन होता है काफ़ी कंटामिनेशन होता है उसमें। तो देखिए क्या होता है कि आपने गंदगी है 24 आवर आपको उसको रखना है, आपने यूरिन को कलेक्ट कर लिया, अगर वो 24 तक रखना है तो आपकी यूरिन में काफ़ी बैक्टीरिया उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जो जैसे आज हमने 24 आवर यूरिन का कलेक्शन करना चालू किया, तो आज सुबह की यूरिन हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे, उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट कलेक्ट दिस सैंपल, रिकॉर्ड द डेट एंड टाइम ऑन द यूरिन कंटेनर, और उसके बाद हम लोग तुरंत डेट और टाइम यूरिन कंटेनर में नोट कर लेते हैं। कलेक्ट ऑल यूरिन इन द नेक्स्ट 24 आवर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 24 आवर अगले 24 घंटे तक हम लोग यूरिन को कलेक्ट करते रहेंगे। एम्प्टी द ब्लैडर फर्स्ट इफ़ द पेशेंट विशेस टू डेफिकेट, अगर किसी को शौच लगती है तो सबसे पहले आप ब्लैडर मूत्राशय को खाली कर लें, उसके बाद ही शौच के लिए जाएं। दिस इज़ टू अवॉइड एनी यूरिन लॉस, ये इसलिए किया जाता है किसी प्रकार का यूरिन लॉस ना हो, और फेशियल कंटामिनेशन, और किसी प्रकार का कंटेमिनेशन उसमें उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्टली 24 आवर फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम कम्प्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर इनटू द यूरिन कंटेनर, आपको एग्जैक्टली 24 आवर 24 घंटे तक स्टार्टिंग टाइम से कम्प्लीटली पूरा ब्लैडर आपको यूरिन कंटेनर में खाली कर देना है। दिस इज़ द फाइनल यूरिन कलेक्शन फॉर द 24 आवर पीरियड, ये आपका फाइनल यूरिन कलेक्शन होगा। रेफ्रिजरेट यूरिन स्पेसिमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कलेक्शन, जिस समय आप कलेक्शन कर रहे होंगे 24 घंटे का, तो आपको उसको रेफ्रिजरेट करना है, उसको फ्रिज में रखना है। सेंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी एज सुन एज पॉसिबल, जितना से जितना जल्दी हो सके आप उसको लेबोरेटरी पहुंचा दें। प्रिजर्वेटिव और 24 आवर यूरिन कलेक्शन, कुछ प्रिजर्वेटिव हैं जो 24 आवर यूरिन कलेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए जो चार्ट बना हुआ है इसमें पहला कॉलम है टेस्ट का और दूसरा है प्रिजर्वेटिव। तो टेस्ट में हम लोग देखते हैं अगर हम लोग कैल्शियम कट करते हैं तो उसमें 20 ml ऑफ 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। अगर किडनी का टेस्ट करते हैं तो इसके लिए कोई प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसके बाद अगर मैग्नीशियम का हम लोग करते हैं तो उसमें 20 ml ऑफ 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉस्फेट का है तो उसमें भी हम लोग 20 ml ऑफ 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। प्रोटीन का है तो उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है हमें प्रिजर्वेटिव के लिए। यूरिक एसिड में हम लोग 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज़ करते हैं। उसके बाद VMA में हम लोग 12 ml ऑफ 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये आपका आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा यूरिन कलेक्शन पे है कि आपको यूरिन कलेक्शन कैसे करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।